मौजूद सभी गुरुजनों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आपने जो कहा सबसे पहले कि वेतनमान एक आपकी मांग है, दूसरा आपका मांग है समान काम के लिए समान वेतन, तीसरा मांग है आपका कि आपको राजकर्मी का दर्जा मिले। तो राजकर्मी के मामले पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आपसे हर कार्य करवाती है, जनगणना हो, चुनाव करवाना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता है, सरकार का मानव श्रृंखला हो, सरकार आपको सबसे पहले बुलाती है, आपसे सारा काम करवाती है। पैसा देने का बारी आता है या आपको जब सम्मान देने का बारी आता है, पैसा मैं कहूँगा आपको सम्मान देने की बारी आती है, सरकार सीधे मुकर जाती है। सरकार तब कहती है कि नहीं, तब आप हमारे कर्मचारी नहीं, जब हम आपके कर्मचारी ही नहीं है तो आपका सारे काम में हम हिस्सेदार क्यों बने, हम क्यों आपका काम करें। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो कहा कि मीडिया भी आज इन चीज़ों को पीछे पड़ी है कि खोज के वैसे टीचर्स का वीडियो बना के प्रसारित कर रही है, जिससे लग रहा है कि आपने योग्यता नहीं है। अगर योग्यता नहीं है तो आपने किस प्रक्रिया से आपको रखा? आपको रखना ही नहीं चाहिए था। आप मानते हैं कि आपकी कहीं प्रक्रिया, आपकी कमी थी, आपके अंदर कमी थी, आपने फिर रखा ही क्यों? जब हमारे अंदर योग्यता ही नहीं थी। आप समाज के निर्माता हैं, आप समाज को आप सृजन करते हैं, आप कई पीढ़ियों का सृजन करते हैं। अगर आप कुंठित रहेंगे तो समाज कुंठित रहेगा, आने वाली पीढ़ियां कुंठित हो जाएगी और कुंठित समाज से सिर्फ अपराध का ही बढ़ावा होगा। ये सरकार अपराध को बढ़ावा दे रही है, आपको सम्मान ना देकर। पहले के जमाने में जब मैं सुनता था बाबा के जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, आज भी जिस सम्मान के नजर से बाबा को या पुराने शिक्षकों को देखते थे, मास्टर साहब होते थे। आज मास्टर साहब से इस सरकार ने आपको मास्टरवा बना दिया, आपके सम्मान को छीन लिया है, आपको बेइज्जत करने का काम कर रही है सरकार। ये बहुत बड़े दुख का कारण है। जो समाज का निर्माण करता है, जो समाज का सृजन करता है, उसी को सरकार रोज तिरस्कृत कर रही है। तो कैसा समाज पैदा होगा? कैसा नई पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि हमें शिक्षकों को सम्मान देना है, जब ऊपर बैठे लोग इस सरकार में आपका तिरस्कार करेंगे। आज मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, आज वो उस पद पे हैं, अगर काबिल बने हैं तो किसी शिक्षक के वजह से हो। हम आज जो भी है, मैं भी कुछ भी, मेरे पीछे कई शिक्षकों का हाथ है, मैं आपके बीच में आके अपनी बातों को रख रहा हूं। तो अगर शिक्षकों को हम सम्मान नहीं देंगे तो हम किसे सम्मान देंगे? फिर कोई सम्मान के लायक नहीं, अगर शिक्षक को आप सम्मान नहीं दे सकते। शिक्षकों का सम्मान सबसे जरूरी है। आप पुराने समय में देख ले, भारत का स्वर्णिम इतिहास तब रहा है जब भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, बगल में आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। तब क्या उस समय के शिक्षकों को भिक्षाटन करना पड़ता था? या उस समय का जो राजतंत्र था, सत्ता था, वो ऐसा प्रबंध करता था कि यहाँ सिर्फ देश के नहीं, विदेश के लोग भी आके यहाँ पढ़ते थे। आज कहाँ चला गया वो सिस्टम? ये सरकार विदेश तो छोड़िए, यहाँ के लोकल बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती। पढ़ लेंगे आपके तरह, नौकरी मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, सरकार के पास नहीं। मानव श्रृंखला करने के लिए सरकार के पास पैसा है। बाढ़ होता है पटना में, तब सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर नहीं होता है, मगर मानव श्रृंखला करने के लिए सरकार को शिक्षक भी मिल जाते हैं सेक्टर वाइज, और 15-15 हेलीकॉप्टर आ जाता है सरकार के पास मानव श्रृंखला का वीडियो बनाने के लिए। इस केस को मैं बहुत नजदीक से मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हारे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं आपके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, सभी शिक्षकों को बुलाइए, उनको बिठाइए, उनसे वार्ता कीजिए और उसका समस्या का आप निदान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहीं आपके खिलाफ नहीं थी, मगर सबने फैला दिया, सरकार ने फैला दिया कि सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो बहुत शिक्षकों को नहीं पता है। बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गई तो एक नहीं 3 सीनियर एडवोकेट्स को बिहार सरकार ने हायर किया। केस तो एक आदमी लड़ेगा, एक आदमी आपके लिए बहस करेगा, 3 सीनियर एडवोकेट की आपको क्या जरूरत? डर ये था कि 2 अच्छे वकील कहीं आपके पक्ष से ना खड़े हो जाए, कहीं शिक्षकों की तरफ से अच्छे वकील ना खड़े हो जाए। और उन वकीलों पर सरकार का डेली का जो फीस पे खर्चा था वो 60 लाख। ये केस 4-5 महीने चला। आप खुद जोड़ लीजिए कि सरकार ने इस केस के ऊपर कितना खर्च किया। वकीलों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा है, मानव श्रृंखला करने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर आपको ना आपका सम्मान दे रही है सरकार उचित, ना आपको राजकर्मी मान रही है, मगर आपसे सारा काम करवा रही है। आखिर कब तक? अगर आप चुप रहेंगे आज तो ये आपके साथ लगातार होते रहेगा, पहले से होते आ रहा है आपके साथ। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आज आपका 4था दिन है धरना का। मैं तो कहता हूँ 4 महीना 4 साल क्यों ना लग जाए। अगर आप चाहेंगे तो आप 4 लाख लोग नहीं हैं, आपका परिवार और आपके इन्फ्लुएंस में कितने परिवार हैं। आप 40 लाख हैं, आप 4 लाख नहीं, आप 40 लाख हैं। आप इस प्रदेश को ठप कर सकते हैं, सारे कामों को रोक सकते हैं। आप इसी चट्टानी एकता के साथ लगे रहिए। अगर आप आज थोड़ा कमजोर हो गए, थोड़ा आप डर गए, तो सरकार आपके ऊपर चढ़ बैठेगी। सरकार आपको
आपको फोड़ने की कोशिश करेगी, तरह तरह का प्रलोभन देगी, डराने की कोशिश करेगी, मगर ये समझिए ये आखिरी लड़ाई है आपकी। सरकार का जो तुगलकी फरमान है एक ताबूत की तरह, इसमें पहला कील भी आप ठोकेंगे और आखिरी कील भी आप ठोकेंगे। जब तक इस सरकार को आप नींद से नहीं जगाएंगे आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। सरकार नहीं चाहती है आपको सम्मान देना, आपको अपने लिए सम्मान के लिए खुद आज लड़ना होगा। कितना भी हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नियमित शिक्षक अनियमित शिक्षक आपका इसमें साथ नहीं दे रहे। मैं तो कहता हूं मेरे बाबा 95 वर्ष के हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मगर जब वो एक 95 वर्ष के बुजुर्ग दधीची की तरह अपनी हड्डी देने के लिए तैयार है, तो बाकी आप लोग क्यों नहीं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है? मैं उन लोगों से मेरा सवाल है जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके साथ हो रहा है तो उनके साथ भी तो वही हो रहा है। आप कुछ प्रलोभन से आज डर के चुप बैठ जाएंगे तो फिर आपके लिए लड़ेगा कौन? दिनकर जी की एक पंक्ति है जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप डर जाइएगा तो फिर तो सरकार आपके ऊपर चढ़ बैठेगी। दिनकर जी ने कहा था, अत्याचार सहने का कुफल क्या होता है, मनुष्य का पौरुष कोमल होने से ही मरता है, मनुष्य का पौरुष कोमल होने से ही मरता है। तो इसलिए आपको अब सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई और लड़ने नहीं आएगा। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, आपके पीछे आप बहुत लोग हैं आपके साथ। आपको बस सजग होकर देखना होगा कि हमें ये लड़ाई किस ओर ले जाना है। आप जिस प्रक्रिया से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सबसे संवैधानिक तरीका है। इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को आप इससे भी अगर आंख नहीं खुलेगा और इस पर भी आपके ऊपर फर्जी FIR करते जाएगी सरकार, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे जैसे बहुत वकील हैं आपके लिए लड़ने के लिए, हम हैं आपके पीछे। मैं पूरा आश्वासन आज आपको दे रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से आपके साथ हूँ और अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।